हेलो व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि अच्छे ही होंगे। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज आपको एक सूचना देनी है, तो वो सूचना ये है कि मैं अब रोज़ शाम 6 से रात 10 के बीच वीडियो अपलोड किया करूँगी। उसके दो कारण हैं। पहला तो ये कि सुबह जल्दी उठकर पढ़ने वालों की तुलना में रात में पढ़ने वालों की संख्या अधिक है, और दूसरा ये कि मेरी तरह जॉब करके पढ़ने वालों के लिए यही समय जो है वो सबसे सुटेबल है। जी हाँ, मैं जॉब करती हूँ, वर्तमान में पटवारी हूँ और एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रही हूँ फिर से। हाँ, फिर से इसलिए कहा क्योंकि एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 में मेरी फर्स्ट वेटिंग थी, और आप में से कुछ लोगों ने शायद रिजर्वेशन मैटर से संबंधित कोर्ट केस के बारे में भी सुना होगा, जिसमें हम लोग हाई कोर्ट से तो जीत गए थे लेकिन सुप्रीम कोर्ट में हार गए थे और मेरी वेटिंग भी क्लियर नहीं हुई। इसलिए अब मैं फिर से तैयारी कर रही हूँ। तो चलिए, आज हमारा टॉपिक है वैदिक सभ्यता। उससे संबंधित प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न है, दशराग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के कौन से मंडल में है? ऑप्शन ए पहले, ऑप्शन बी तीसरे, ऑप्शन सी सातवें, ऑप्शन डी नौवें। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सातवें। तो तीसरा मंडल है वो विश्वामित्र जी ने लिखा है, इसी में गायत्री मंत्र भी है। और जो नौवां मंडल है उसमें सोम देवता का उल्लेख है, और आठवां मंडल है उसमें हस्तलिखित ऋचाएं हैं जिनको खिल कहा जाता है। और एक और 10 जो मंडल है ऋग्वेद के, वो सबसे अंत में जोड़े गए हैं, मतलब वो सबसे लेटेस्ट हैं। और जो दूसरा और सातवां मंडल है वो सबसे प्राचीन मंडल हैं। तो ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पुरुष सूक्त में चतुर्वर्ण की व्याख्या की गई है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ऋग्वेद की 5 शाखाएं हैं, शाकल, वाशकल, आश्वलायन, संखायन और मांडूक्य। लेकिन उसमें से सिर्फ एक शाखा है वो जीवित है, जिसका नाम है शाकल शाखा। और जो ऋग्वेद के ब्राह्मण हैं वो हैं ऐत्रेय और कौशितिकी। कौशितिकी को संखायन भी कहते हैं। ठीक, अब आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, वैदिक काल में ब्याज लेकर ऋण देने वाले को क्या कहते थे? ऑप्शन ए पणी, ऑप्शन बी वाजपति, ऑप्शन सी रत्नी, ऑप्शन डी बेकनॉट। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी बेकनॉट। ठीक है, पणी बोलते थे व्यापारी को, रत्नी बोलते थे मंत्री को, और जो वाजपति बोलते थे वो गोचर भूमि के अधिकारी को बोलते थे। चलिए, अगला प्रश्न है, भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन कौन सा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए योग, ऑप्शन बी सांख्य, ऑप्शन सी न्याय, ऑप्शन डी पूर्व मीमांसा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सांख्य। ये कपिल मुनि ने लिखा था, योग पतंजलि जी ने लिखा था, न्याय दर्शन गौतम मुनि ने लिखा था, और पूर्व मीमांसा जैमिनी मुनि ने लिखा था। प्रश्न क्रमांक 4, यूनेस्को द्वारा किस वैदिक ग्रंथ को विश्व मानव धरोहर के साहित्य में शामिल किया गया है? ऑप्शन ए सांख्य दर्शन, ऑप्शन बी ऋग्वेद, ऑप्शन सी मुंडक उपनिषद, ऑप्शन डी मनुस्मृति। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी ऋग्वेद। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 5, आर्यों का मूल निवास उत्तरी ध्रुव किसने माना है? ऑप्शन ए डॉक्टर अविनाश चंद्र दास, ऑप्शन बी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी गायल्स महोदय। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक। जो अविनाश चंद्र दास हैं उन्होंने सप्त सैंधव प्रदेश को मूल निवास माना है आर्यों का, दयानंद सरस्वती जी ने तिब्बत को माना है, और गायल्स महोदय ने हंगरी और डैन्यूब नदी की घाटी को आर्यों का मूल निवास स्थान माना है। अगला प्रश्न क्रमांक 6, ऋग्वेद के नदी सूक्त में कुल कितनी नदियों का वर्णन है? ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 21 और ऑप्शन डी 31। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 21। जो वैदिक संहिताएं हैं जितनी भी, उनमें टोटल 31 नदियों का वर्णन प्राप्त होता है, और ऋग्वेद में टोटल 25 नदियों का वर्णन प्राप्त होता है, लेकिन ऋग्वेद के नदी सूक्त में 21 नदियों का वर्णन प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेदिक समाज में कौन सी प्रथा प्रचलित थी?
ऑप्शन ए बाल विवाह, ऑप्शन बी सती प्रथा, ऑप्शन सी पर्दा प्रथा, ऑप्शन डी विधवा विवाह। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी विधवा विवाह। प्रश्न क्रमांक 8, निम्न में से आर्यों की प्राचीन संस्था कौन सी थी? ए सभा, बी समिति, सी विदत, डी गण। इसका सही जवाब है सी विदत। ये चारों ही जो संस्थाएं हैं वो वैदिक काल में प्रचलित थी। सभा और समिति को अथर्ववेद में प्रजापति की 2 पुत्रियां भी कहा गया है। अगला प्रश्न 9, ऋग्वेद के किस मंडल में कृषि कार्यों का वर्णन मिलता है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 9। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 4। प्रश्न क्रमांक 10, सर्वप्रथम 4 आश्रमों का उल्लेख किस में मिलता है? ऑप्शन ए जावालोपनिषद, ऑप्शन बी छंदोग्योपनिषद, ऑप्शन सी बृहदारण्यक उपनिषद और ऑप्शन डी मैत्राणी संहिता। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए जावालोपनिषद। इसमें छंदोग्योपनिषद में 3 आश्रमों का वर्णन मिलता है और बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है कि चांडाल को भी यज्ञ का अवशेष पाने का अधिकार है। और ऑप्शन डी मैत्राणी संहिता में स्त्रियों की बुरी स्थिति पर प्रकाश डाला गया है, जिसमें स्त्रियों को जुआ और शराब की श्रेणी में रखा गया है। अगला है प्रश्न 11, वैदिक काल में पासे के खेल में राजा के सहयोगी को क्या कहते थे? ए पालागल, बी अक्षवाप, सी गोविकर्तन, डी भागदूत। तो इसका सही जवाब है बी अक्षवाप। भागदूत जो है वो कर संग्रहकर्ता को कहते थे और गोविकर्तन जंगल का जो प्रधान होता था उसको कहते थे और पालागल संदेशवाहक को कहते थे। प्रश्न क्रमांक 12, सर्वप्रथम निष्काम कर्म के सिद्धांत का वर्णन कहाँ हुआ है? ऑप्शन ए भगवद गीता, ऑप्शन बी ईशोपनिषद, ऑप्शन सी शतपथ ब्राह्मण, ऑप्शन डी ऋग्वेद। इसमें अधिकतर लोग लगभग 95% लोग अगर ये किसी एग्जाम में आता है तो ऑप्शन ए लगा कर आएंगे, क्योंकि सबने सुना हुआ है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मतलब कर्म की इच्छा मत करो, निष्काम होके कर्म करो और फल अपने आप प्राप्त होगा, फल की इच्छा मत करो। लेकिन इसका सही जवाब जो है वो है बी ईशोपनिषद। प्रश्न क्रमांक 13, निम्न में से कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है? ए भागवत, बी भगवद गीता, सी ब्रह्मसूत्र, डी उपनिषद। इसका सही जवाब है ए भागवत। प्रश्न क्रमांक 14, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किस में पाया जाता है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी सामवेद, ऑप्शन डी गृहसूत्र। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ऋग्वेद। प्रश्न क्रमांक 15, निम्न में से किस वेद का कोई आरण्यक नहीं है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी सामवेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी अथर्ववेद। अथर्ववेद का कोई भी आरण्यक नहीं है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये प्रश्नों की श्रृंखला पसंद आ रही होगी। अगर आपको पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।